सो हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने पूरा स्क्रीनर है उसका सारा का सारा ट्यूटोरियल देख लिया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आपकी खुद की स्क्रीन कैसे क्रिएट कर सकते हो और कैसे एक अच्छी मल्टीप्लेयर कंपनी को ढूंढ सकते हो उसी स्क्रीन के बेसिस पर। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर आपको खुद की स्क्रीन क्रिएट करनी है ना, तो आप यहाँ पे जाओगे टूल्स में, क्रिएट योर स्टॉक स्क्रीन, और यहाँ से आप आपकी खुद की स्टॉक स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे पहले उन्होंने समझाने के लिए बताया है कि आप कैसे कस्टम क्वेरी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको अगर कोई भी स्क्रीन क्रिएट करनी है ना, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ रेसोस याद होने चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने रेसोस के लिए पूरा का पूरा एक वो दे के रखा है कि किस रेसो को क्या बोलते हैं, जैसे सेल्स, ओपीएम, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सॉरी, मार्केट कैपिटलाइजेशन, सेल्स। तो ऐसे करके इसके सारे के सारे उन्होंने रेसोस दे के रखे हैं कि इन रेसोस के आधार पर आप आपकी खुद की एक स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे उन्होंने तरीका बताया कि जैसे ही अगर आपको दो या फिर तीन चीजें एक साथ इंक्लूड करनी है, तो आप एंड लगा सकते हो। और नीचे तो उन्होंने वैसे और भी बताया है, पर अगर आपने और लगा दिया तो कंडीशन हो जाती है या, मतलब कि जैसे कि मान लो हम बोलेंगे एक और दो, तो उसके लिए आप एंड लगाओगे। बट अगर आपने लगा दिया एक या दो, तो एक होगा तो वो कंपनियां भी आ जाएगी, जिनमें दो है वो भी आ जाएगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर हम खुद की स्क्रीन क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं सीधा से जाऊंगा, नॉर्मल स्क्रीन क्रिएट करते हैं सबसे पहले, जैसे इसने जो बताया ना, वो तीनों के तीनों फंक्शन लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी स्क्रीन क्रिएट होती है या फिर नहीं होती है। तो जैसे मैंने लिखा मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, मैं एंटर मारूंगा और मैंने भी ये निशान दे दिया कि मुझे चाहिए ज़्यादा। तो ये दे दिया, मुझे चाहिए 500 करोड़। ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी बात स्क्रीन की ये है कि जो वैल्यूज है ना, वो खुद बता रहा है यहाँ पे कि वैल्यूज करोड़ में डल रही है। ठीक है, तो आपको 500 के आगे 500 करोड़ लिखने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ पे एंड लिखोगे, अगर आपका सही साइड लिखा है तो वो एंड बड़े अक्षर में हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। इसके अलावा शायद एक आर ओ सी था इसमें, तो आर ओ सी ई। अब देखो, आर ओ सी के इसमें अलग अलग फंक्शन आ गए, अपन देखते हैं 5 साल का ले लेते हैं। मुझे आर ओ सी चाहिए 15% से ज्यादा, तो ये मैंने लिया 15। एंड, मतलब एंड जैसे ही लगाया तो मेरी क्वेरी सारी की सारी सही लग गई। और देखो यहाँ पे इस बार वो वैल्यू ले रहा है परसेंट में। तो मतलब स्क्रीनर खुद इतना समझदार है कि वो खुद उसके हिसाब से जितनी भी क्वेरी है ना, उसमें अगर मतलब कि करोड़ लग रहा है तो करोड़ ले रहा है, परसेंट लग रहा है तो परसेंट ले रहा है। अगर कोई रेसो से तो उसकी वैल्यू अगर 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो वो इस हिसाब से ले रहा है। अब मैं एक ले रहा हूँ पीजी रेसो, पेग रेसो, जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ। तो मुझे वो चाहिए कम, एक से, मतलब एक से कम है तो कंपनी ग्रो कर रही है, मतलब जितना कंपनी का पी है उससे जो उसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब प्रॉफिट में जितनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है उससे उसका पी अभी भी कम है एक से। तो अगर एक से कम है तो मतलब कंपनी भले से कितना भी ग्रो कर रही है, पर वो अंडर वैल्यूड हो सकती है। ये एक मेरी वो पीटर लिंच का वीडियो देखा था, सॉरी, पीटर लिंच की बुक पढ़ी थी, उसके अंदर से मैंने ये सारा ये रेशो निकाल के रखा है। फिर एक अपन ले लेते हैं सेल्स की ग्रोथ का। तो ये मैंने लिखा सेल्स, ये ग्रोथ ले ली 5 साल की। 5 साल की ग्रोथ मुझे अगर 15% दे देगा तो बहुत है। तो सेल्स ग्रोथ लूंगा मैं, और ये वाला निशान लगा के कर दूंगा 15। ठीक है, फिर एंड दे सकता हूँ एक और। तो फाइनली एक और एंड दे के इस बार कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, अ, अ, एक काम करता हूँ, मैं कर देता हूँ रिटर्न ऑन इक्विटी। ये ले लिया मैंने रिटर्न ऑन इक्विटी। शिट, रिटर्न ऑन इक्विटी और नहीं क्या, हाँ ये आ गया। इसका भी 5 साल का ले लेता हूँ। ये भी मेरा 15 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये गया मैं 15। ठीक है, अब जैसे ही अगर मेरी क्वेरी सही होगी, एक और ये यहाँ पे ऑप्शन देता है कि ओनली कंपनी इंक्लूड सितंबर 2024 का, जिसमें जिनका भी रिजल्ट इंक्लूड हो गया है, वो सारी कंपनियां यहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। तो मैंने इस पे यस कर दिया है। और मैं जैसे ही रन करता हूँ क्वेरी, ये देखो बूम, मतलब मेरा फॉर्मूला सही साट लग गया था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर प्रॉब्लम होती तो वो क्वेरी खुलता ही नहीं। अब देखो, अपन अपनी क्वेरी को ब्रेक डाउन करते हैं। अपन ने पेग बोला था कि पेग रेशो मेरा एक से वन होना चाहिए, एक से कम होना चाहिए, तो ये देखो सारे के सारे एक से कम है। ठीक है, सेकंड अपना एक था मार्केट कैप मेरी 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो ये देखो मार्केट कैप मैं अगर ऐसे फिल्टर लगाता हूँ, तो 2 लाख करोड़ से लेके ये 2400 करोड़, और इधर जाते हैं तो 545 करोड़। मतलब आप समझ गए होंगे कि 500 करोड़ से नीचे नहीं गई। अब आर ओ सी के बारे में बात करें तो देखो 32 25, मतलब 15 से सारी की सारी ऊपर है। ऐसा एक ही केस में मुझे दिखा है, अब ये पता नहीं कैसे इसने एरर लेके आ गया, बट देखते हैं, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको खुद की स्क्रीन क्रिएट करना है तो वो आप कितनी नॉर्मली क्रिएट कर सकते हो। अब देखो, एक स्क्रीन में क्रिएट करके दिखाई मैंने। यहाँ पे अगर आप स्क्रीन फिर भी क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये वीडियो रिफर कर सकते हो, या फिर जो इसका ट्यूटोरियल गाइड है ना,
वो अगर आप पढ़ोगे, अगर आपने एक बार भी उसको सही से पढ़ लिया जैसे डिटेल्ड गाइड, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि आखिरकार आपको कैसे खुद की क्वेरी क्रिएट करनी है। ठीक है। सेकंड चीज, आप यहाँ पे जाओ स्क्रीन में, यहाँ पे बहुत सारी स्क्रीन पड़ी है, बहुत सारी इन द सेंस हजारों तो पड़ी होगी, हजारों तो ज्यादा बोल दिया होगा, हाँ पर हजारों होगी। देखो अगर 100 ऑल स्क्रीन करें तो ये, और ये जाता ही जा रहा है कंटिन्यूअसली, मतलब कि 4 पेज तक तो जा रहा है। तो मतलब कि 100, 150, 200 तो आप स्क्रीन मान ही सकते हो यहाँ पर। तो अगर आपने जैसे कोई सी अच्छी बुक पढ़ी होगी, तो उसमें सुना होगा कि यार पीटर लिंच का, ये जैसे कॉपी कैन पोर्टफोलियो के बारे में आपने सुना होगा, पिट्रोस्की स्कैन है, मैजिक फॉर्मूला है। इसके अलावा मतलब आप देखते जाओ, यहाँ पे बहुत सारी आपको स्क्रीन ऑलरेडी क्रिएट मिलती है। तो क्या है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में जब सीखा था ना, तो मैं नया नया ऐसे करता था, जैसे मैंने कॉपी कैन पोर्टफोलियो खोला, ये सारी की सारी कंपनी आ रही है। अब यहाँ पे जो इन्होंने ग्रोथ बताई है ना, अब अपनी ग्रोथ चेंज कर देंगे, क्योंकि यार अपने को चाहिए ग्रोइंग कंपनी जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पेस से ग्रो कर रही हो। तो यहाँ पे 15 कर दिया, अब ये मैं कर देता हूँ कि मुझे चाहिए 25 मान लो। ठीक है, ये भी मुझे चाहिए मिनिमम 25 मान लो। और मार्केट कैपिटलाइजेशन इसके अलावा मैं ऐड कर देता हूँ इसी में कि कंपनियां इतनी ग्रो तो होनी चाहिए, पर उनका पेग रेशो है ना, वो कहीं ना कहीं एक से कम रहना चाहिए। तो पेग रेशो एक से कम कर दिया मैंने। अब देखा क्वेरी रेशिट मैंने लगता है उल्टा लगा दिया। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ। और ये 4 कंपनियां वो है जो कि कॉपी कैन पोर्टफोलियो को जो फॉलो कर रही थी, उसमें हमने थोड़ा सा एडिशनल, मतलब कि जैसे सौरभ मुखर्जी सर ने यहाँ की थ्रेशोल्ड लगाई, तो हमने वो थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया। मतलब कि हमको सेल्स उनकी 15% से ऊपर ग्रोथ होनी चाहिए, आरओसी आरओई उनका 25% से ऊपर होना चाहिए। तो ये देखो इनका आरओसी, मतलब आप समझ पा रहे होंगे। और उनका नेट उनमें मतलब कि अभी भी ग्रोथ बची होनी चाहिए। तो अगर आप ये चारों कंपनी में रिसर्च आगे बढ़ाते हो, तो हो सकता है इनमें कोई ना कोई मल्टीबैगर कंपनी आपको फाइंड हो सकती है। तो इस प्रकार से आप जो दूसरों की स्क्रीन से है ना, उसको ही मैं तो बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में उनमें ही कस्टम क्वेरी डालो। क्योंकि उनमें कस्टम क्वेरी डालोगे तो मतलब मान लो उन्होंने उसको 100% बनाई थी, अब आपने 100% में से और ज्यादा उसको स्कैन करके 110% कर दिया। मतलब मैं मानता हूँ कि अब जैसे कि पहले अगर अपन कॉपी कॉन पोर्टफोलियो खोलते हैं, तो इसमें देख लो 108 रिजल्ट आ रहे थे। तो मैंने 108 रिजल्ट से कितने रिजल्ट पे ला दी थी गाड़ी को, 4 रिजल्ट पे। अब मतलब मुझे 4 कंपनी अगर मैंने अच्छे से रिसर्च कर ली, तो हो सकता है इसमें से कोई ना कोई मल्टीबैगर मिल ही जाए। और ये देख लो वारी तो ऑलरेडी मल्टीबैगर है, क्योंकि अगर इसका आप रिटर्न देखोगे मैक्स 5 साल का, ये देखिए, एक टाइम पे 2016 के टाइम पे इसकी शेयर की प्राइस थी 2 रुपए, और अब ये चल रहा है कितने का, 1400, मतलब कि 700 गुना ग्रोथ। समझ पा रहे हो। इसके अलावा लॉयड मेटल्स का भी देख लेते हैं कि आखिरकार इस कंपनी ने भी ग्रोथ दिखाई नहीं दिखाई। खुल गया भाई, क्या हो गया इसको, खुल गया। तो अगर इसमें भी जाते हैं मैक्स में देखते हैं, तो ये देख लो 2006 के टाइम पे ये 4 रुपए का चल रहा था, अब ये चल रहा है 1100 रुपए का। तो मतलब कि 300 गुना के आसपास तो ये भी बढ़ गया। तो मतलब आप देख रहे हो, जो सौरभ मुखर्जी सर का फॉर्मूला था, अगर उसको हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया, तो हमको कुछ ना कुछ मल्टीबैगर कंपनियां मिल रही है। अब मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल एजुकेशनल पर्पज से, ऐसा नहीं कि मैंने 4 कंपनियां बता दी तो इनमें इन्वेस्ट कर दो। और मैंने इन्वेस्ट का तो एक बार भी नहीं बोला कि उन कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें से एक कंपनी ग्रो करेगी, 4 कंपनी डूबेगी। तो ये अच्छी बात है कि आप अगर इसमें आगे और ज्यादा रिसर्च करोगे, तो हो सकता है और ज्यादा मल्टीबैगर आप ढूंढ पाओ। तो ये स्क्रीनर, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपकी खुद की आप स्क्रीन कैसे क्रिएट कर सकते हो, और कैसे एक मल्टीबैगर कंपनी या फिर एक मल्टीबैगर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही आप एक कमेंट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाओ।